नमस्कार दोस्तों, ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आपको पता है अपन राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, उसी में आज का अपने 5वें वीडियो में देखेंगे कि क्या प्रश्न आ रखे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, गढ़ बीटली के नाम से किसे जाना जाता है। तो गढ़ बीटली जो है वो दोस्तों आपको पता है राजस्थान में एक दुर्ग है जिसका नाम है तारागढ़, अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? तारागढ़ अजमेर में जो है उसको क्या बोलते हैं? गढ़ बीटली कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़ बीटली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है। तो दोस्तों रणथंभौर में आपको पता है सवाई माधोपुर में है ना, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है और उसी के पास में महल बना हो जिसका नाम है जोगी महल। क्या नाम है? जोगी महल। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर कहाँ स्थित है। नगर, क्या प्रश्न पूछा? नगर। तो नगर जब भी पूछे ध्यान रखना टोंक जिले में। कौन से जिले में? टोंक में। लेकिन नगरी पूछे तो चित्तौड़ में। नगरी कहाँ है? तो क्या चित्तौड़गढ़। नगर पूछे तो टोंक, ये ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? टोंक होगा, क्योंकि नगर पूछा है। अगला है, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी का प्रकार है जो कि कब पहना जाता है। तो पोमचा दोस्तों माँ बनने के उत्सव पर पहना जाता है जिसका कलर पीला होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में स्थित है। तो ये पहाड़ियाँ दे रखी है अरावली की। तो आपको पता है अरावली राजस्थान में यूँ फैली हुई है, ये पार्ट है उत्तरी, बाद में ये मध्य और ये दक्षिणी। तो 3 भाग है अरावली के। अब उसमें उत्तरी, मध्य और दक्षिण है। तो बात करेंगे रघुनाथगढ़ की यदि बात करें तो ये आपको पता है राजस्थान के सीकर जिले में। कौन से जिले में? सीकर जिले में। तो सीकर तो आपको पता है उत्तर में आता है, तो ये उत्तरी अरावली का भाग हो जाएगा। गुरु शिखर की यदि बात करें तो ये हो गए उत्तरी, ठीक है। गुरु शिखर आपको पता है राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कौन से जिले में? सिरोही जिले में। तो ये तो दक्षिण में आता है, तो ये हो जाएगा दक्षिणी अरावली का भाग। कौन सा? दक्षिणी अरावली का, ठीक है। उसके बाद में यदि बात करें नाग पहाड़, ये अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर, जो कि राजस्थान के बीचों बीच है, लगभग बीचों बीच में तो नागौर है, लेकिन उसके पास में अजमेर आता है जिसे राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। तो ये जो है वो आपके मध्य अरावली का भाग हो जाएगा और इस प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा। और खो कहाँ पर है? तो जयपुर में। और खो पहाड़ी की ऊंचाई आपको कमेंट करनी है कितनी है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़गढ़ का किला अवस्थित है। तो चित्तौड़गढ़ का किला आपको पता है मैसा के पठार पर अवस्थित है। कौन से पठार पर? मैसा के पठार पर, चित्रांगद मौर्य द्वारा स्थापित। नेक्स्ट है, उत्खात शिलाकृतियाँ कहाँ पाई जाती है। तो राजस्थान में आपको पता है कि धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, यहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ पर कुछ उत्खात शिलाकृतियाँ पाई जाती है, यानी भूमि खराब है, कटी फटी भूमि पाई जाती है, ठीक है, जिसे बीहड़ वगैरह आदि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो बीहड़ वगैरह है ये सर्वाधिक धौलपुर और सवाई माधोपुर, यहाँ पर उत्खात शिलाकृतियाँ सर्वाधिक होती है, धौलपुर और सवाई माधोपुर में। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से ऊंचाई सबसे कम है। तो थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से ऊंचाई सबसे कम है? तो वह दक्षिणी भाग। समुद्री तल से सबसे कम ऊंचाई वाला कौन सा क्षेत्र है? दक्षिणी भाग है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, बेराच नदी का उद्गम स्थल है। किसका? बेराच नदी का उद्गम स्थल। तो बेराच नदी आपको पता होना चाहिए गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। कौन सी पहाड़ियाँ? गोगुंदा की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न देखिए, हो सकता है ये बेड़च हो, क्योंकि यहाँ पर बेराच नाम की नदी बहुत कम देखने को मिलेगी, आपको कहीं पे मिलेगी नहीं, लेकिन बेराच नदी जो है ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। और बेड़च आपको पता है कि जैसे कि आपको पता है उदय सागर झील, आपने नाम सुना होगा। कौन सी झील? उदय सागर झील, उदयपुर में स्थित है। तो वहाँ पर एक नदी आती है जिसका नाम है आयड़ नदी। क्या नाम है? आयड़ नदी। ये जो आयड़ नदी है जब इस उदय सागर झील से होकर वापस बाहर निकलती है तब आपको पता होगा ये किसके नाम से जानी जाती है? बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये बेड़च, और ये पूरा पूरा क्षेत्र उदयपुर में, और वहाँ पर आपको पता है गोगुंदा की पहाड़ियाँ विस्तृत है। तो हो सकता है बेराच की जगह बेड़च हो, ठीक है ना। तो बेराच नदी का उद्गम स्थल क्या है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्षा की परिवर्तिता सबसे कम कहाँ पर है, यानी सबसे कम वर्षा कहाँ परिवर्तित होती है। तो आपको पता होना चाहिए ये राजस्थान का जो है दक्षिण पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है? दक्षिण पूर्वी भाग जो है, यहाँ पर राजस्थान में सबसे कम वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर लगातार वर्षा होती रहती है, ज़्यादा परिवर्तिता नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपके लिए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में है कौन सी मृदा पाई जाती है भाई। तो यहाँ पर लाल दोमट मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? लाल दोमट मृदा पाई जाती है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ये वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर कैसी मृदा मिलेगी? लाल दोमट मृदा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है, भारत वन रिपोर्ट 2017। हालांकि अब ये किसी काम की भी नहीं है, क्योंकि पुरानी रिपोर्ट है, अब इस प्रश्न को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी जो नई वन रिपोर्ट आई उसी के प्रश्न बढ़ेंगे, तो इसको छोड़ो। अगला प्रश्न है, जनसंख्या 2001 से 2011 के बीच निम्नलिखित में से किन जिलों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ की रही है? तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो रही है पाली, झुंझुनू और गंगानगर की। किसकी? पाली, झुंझुनू और गंगानगर। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, अभी देखते हैं। पहला है, राजस्थान में प्रति व्यक्ति
दुग्ध उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो ये प्रश्न सही है, मतलब राष्ट्र में जो जितना दूध उत्पादन होता है उससे राजस्थान में उत्पादित होने वाले दूध की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से क्या भी अधिक है प्रति व्यक्ति। तो ये तो सही है। अगला, राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट का प्रारंभ 1970 में हुआ। ये भी सही है। ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट का जो प्रारंभ है वो कब हुआ? 1970 में। अगला है, राजस्थान में डेयरी विकास के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन शीर्ष निकाय है। ये भी सही है। डेयरी विकास के लिए सबसे बड़ी संस्था जो है वो कौन सी है? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। तो ये भी सही है। तो तीन ऑप्शन इसके क्या होंगे भाई? राइट, यानी कि सभी सही है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसके सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, अप्रैल 1999 से मरु विकास कार्यक्रम को केंद्र और राजस्थान के द्वारा कितना या क्रमशः फंड दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, मरु विकास नाम का एक कार्यक्रम चलता है राजस्थान में, जो कि उसका जो फंड है वो अप्रैल 1999 से 75-25 किया गया। कितना किया गया? 75-25, यानी 75% केंद्र सरकार पैसा देगी और 25% राजस्थान सरकार देगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, भारत मौसम विभाग IMD, ठीक है, की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा जो है वो होता है जब वर्षा की कमी होती है। यानी जब वर्षा की कितना % कमी होती है तो आप भयंकर सूखा मानोगे। तो 50% से जब अधिक कमी हो जाए वर्षा की, कितने की? 50 से अधिक कमी हो जाए तो आप उस कंडीशन को भयंकर सूखा कह सकते हो। अगला प्रश्न है, जून 2018 में अरावली में अत्यधिक वनोन्मूलन के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा एक केंद्र, हरियाणा और राजस्थान को नोटिस दिया गया? ऐसा कौन सा संगठन है जिसने केंद्र को, हरियाणा को और राजस्थान को नोटिस भेजा? क्यों भेजा? क्योंकि जून 2018 में अरावली में अत्यधिक वनोन्मूलन होने लगा, पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये जो है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संरक्षण। कौन सा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, डीडवाना, पचपदरा और सांबर जिलों में मृदा पाई जाती है। तो इनमें कौन सी मृदा पाई जाती है? डीडवाना, पचपदरा और सांबर में यहाँ पर सोलन चौक मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? सोलन चौक मृदा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पर नदी है, यहाँ पर सहायक नदी है, तो आप खुद बता सकते हो। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले जवाई नदी जो है वो लूणी की सहायक है, तो लूणी की सहायक कौन है? जवाई। अब इसका जाखम नदी माही की सहायक है, क्योंकि आपको पता है सोम माही जाखम त्रिवेणी संगम बनता है, तो माही की मतलब जो सहायक कौन है वो है जाखम है। अगला, चंबल की कौन है? तो चंबल की है पार्वती। चंबल की कौन है? पार्वती। और बनास की क्या है? बेड़च, क्योंकि बिगोद में आपको पता होगा वो त्रिवेणी संगम बनता है। तो ये इस प्रकार होगा, आप जो भी हो इसका कूट वगैरह चयन करते रहेंगे बाद में। अगला प्रश्न है, झालावाड़ अवस्थित है। तो झालावाड़ जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये तो कोई पूछने की बात ही नहीं है, हाड़ौती में आता है भाई, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती के पठार पर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली में स्थित है? ये देखो बार बार प्रश्न छप रहे हैं। नाग पहाड़ अजमेर आपको अभी बताया था मध्य अरावली में। कहाँ पर है? मध्य अरावली में। रघुनाथगढ़ शिखर आपको पता है उत्तरी अरावली में। कौन सी अरावली में? उत्तरी में। तारागढ़ ये भी अजमेर में, तो ये भी मध्य में आ जाएगा। अचलगढ़ सिरोही में, तो ये दक्षिण अरावली में स्थित है। सीधा आंसर होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले के समूह में, निम्नलिखित में से किस जिले के समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक है? ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक सूखा पड़ने की संभावना रहती है? तो अपने राजस्थान में सर्वाधिक सूखे की संभावना जो है यही है, चूरू, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर जिले में। चूरू, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी? यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर 75 से 110 सेंटीमीटर की वर्षा हो रही हो, वहाँ पर आपको कैसी वनस्पति देखने को मिलेगी? तो वो मिलेगी शुष्क सागवान वनस्पति। कैसी मिलेगी? शुष्क सागवान वन। ये जो सागवान वन है ये वहीं पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील ढेबर झील के नाम से जानी जाती है? तो ये आपको पता होगा, ढेबर झील जो है वो जय संबंध झील को कहते हैं। किसको कहते हैं? जय संबंध झील को, जिसका निर्माण जय सिंह ने करवाया था। ये कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। तो ये ध्यान रखना, ढेबर झील, क्योंकि ये जो कुछ पहाड़ियों से होकर गुजरती है जिनका नाम ढेबर है, ढेबर दर्रा भी कह सकते हैं ना आप, उससे होकर गुजरने के कारण क्या कहलाती है? जय संबंध झील को ढेबर झील कहते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो वो है 66.1%। कितनी है? 66.1%। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा, पशु और नस्ल को सुमेलित करना सबसे सिंपल प्रश्न, आपको पता ही है। नाचना जो ऊँट की नस्ल है, नाचना किसकी है? ऊँट की। ठीक है, एक बार वापस से, नाचना ऊँट की है। गाय की राठी है, गाय की क्या है? राठी। भेड़ की नाली है, भेड़ की क्या है? नाली। और भैंस की मुर्रा।
तो ऑप्शन अपने आप सेट हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और सारी की सारी ट्रिक अपने एक वीडियो अलग से बना रखा है कि पशु नस्लों को याद करने की ट्रिक, और सारी की सारी आसानी से याद हो। जैसे गाय की देखो, गाय का माता, मेरी गाय का माता हरिनाक्षा, उस प्रकार आप आसानी से याद कर सकते हो। तो वो वीडियो जरूर देखना, 8-10 मिनट का वीडियो है। सारी की सारी पशु नस्लें आपको एक ही वीडियो में बता दी जाएगी, सभी पशु नस्लें, ठीक है। तो जरूर देखिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला देखो, बरवाड़ी नस्ल किसकी है? बड़वारी है ना। बड़वारी जो है वो बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है? बकरी की। बस है बकरी, बस है बड़वारी। अगला देखिए, उड़न गिलेरी का वास्य स्थल है। तो उड़न गिलेरी जो सीता माता अभ्यारण्य पाई जाती है, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में स्थित सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलेरी जो पाई जाती है। और आपको पता होगा तो प्रतापगढ़ का जिला शुभंकर भी क्या है? उड़न गिलेरी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो दोस्तों आपको बता दें, नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये जो है रणथंभौर सबसे बड़ा है। ये प्रश्न पेपर में आ रखा है और इसका राइट आंसर रणथंभौर ही माना गया है। काफ़ी लोग सोचेंगे कि राष्ट्रीय मरु उद्यान उससे भी बड़ा है, लेकिन ये जो है वो नेशनल पार्क नहीं है। ये ध्यान रखा जाए थोड़ा सा, क्योंकि ये जो एक अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है इसको। नेशनल पार्क काफ़ी लोग कहते हैं इसको बना दिया गया, लेकिन ये नेशनल पार्क अभी नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान पूछे, नेशनल पार्क पूछे तो आपको रणथंभौर ही राइट करना है। लेकिन ऐसा पूछे सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो आप राष्ट्रीय मरु उद्यान कर सकते हो। 3162 किलोमीटर स्क्वायर राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। लेकिन सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछे, नेशनल पार्क पूछे, तो आपको यही करना है, रणथंभौर, ठीक है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में। अगला देखिए, नेक्स्ट है, मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। तो मल्लीनाथ जी जो है उनका संबंध मालानी क्षेत्र से आता है, जो कि बाड़मेर जैसलमेर में विस्तृत है। और तिलवाड़ा बालोतरा बाड़मेर में जो है इनका पशु मेला लगता है, ध्यान रखना। मल्लीनाथ जी पशु मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। अगला देखिए, नेक्स्ट है, आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। ये पशु मेला का प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करने का प्रश्न है। इसमें फर्स्ट में दे रखा पशु मेला, क्या दे रखा है? पशु मेला। और सेकंड में स्थान। तो सबसे पहले देखें चंद्रभागा पशु मेला, ये लगता है झालरापाटन झालावाड़ में। बाद में यदि बात करें बलदेव पशु मेला, तो बलदेव पशु मेला लगता है मेड़ता सिटी नागौर में, मेड़ता सिटी नागौर। रामदेव पशु मेला बात करें तो नागौर में। और वीर तेजाजी पशु मेला सबको याद है, परबतसर नागौर। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी चंद्रभागा झालावाड़ में, ठीक है। बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में। और रामदेव पशु मेला पूछे तो नागौर में। और वीर तेजाजी पशु मेला पूछे तो परबतसर नागौर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, थार पारकर नस्ल जो है वो गोवंश की उत्पत्ति का स्थल माना जाता है। तो थार पारकर का जो उत्पत्ति स्थल है वो आपको पता है मालानी को माना जाता है, अपने बाड़मेर वगैरह क्षेत्र, बाड़मेर जैसलमेर ये क्षेत्र। तो यहाँ पर थार पारकर नस्ल जो है मालानी का, ये इसको उत्पत्ति स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, गोवंश अजमेरा जो है, किस गोवंश नस्ल जो है वो अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको पता होगा गिर नाम की जो गाय है, कौन सी गाय? गिर गाय को अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, कृष्ण मर्ग शुभंकर है कौन से जिले का? तो कृष्ण मर्ग जो चूरू जिले का जिला शुभंकर है। किसका? चूरू जिले का जिला शुभंकर क्या है? कृष्ण मर्ग, जो कि ताल छापर चूरू में पाए जाते हैं, ठीक है। अभ्यारण्य भी है। अगला, तोरावाटी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है या कहाँ बोली जाती है? तो तोरावाटी आपको पता है झुंझुनू और सीकर के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को तोरावाटी कहते हैं। अब आप देख लो सीकर का क्षेत्र कौन सा है? कुचामन नागौर में, तो ये तो होगा नहीं। बहरोड अलवर में, ये भी होगा नहीं। झुंझुनू में और नीम का थाना में। तो ज़्यादातर इसमें सीकर का पार्ट आता है, तो नीम का थाना इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लेखक और ग्रंथ। लेखक और ग्रंथ, तो पहला देखा नरपति नालर, इन्होंने लिखा था बीसल देव रासो। क्या लिखा था? बीसल देव रासो, नरपति नालर। अगला नल सिंह ने लिखा था विजयपाल रासो। क्या लिखा था? विजयपाल रासो। बादल ने लिखा था वीरमायण और श्रीधर ने लिखा था रणमल छंद। तो सीधा इसका आंसर है श्रीधर किसके लेखक है? रणमल छंद के, ठीक है। नरपति नालर बीसल देव रासो के। बात करें नल सिंह की तो विजयपाल रासो के। और बादल की बात करें तो वीरमायण के, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न देखिए, कितने प्रश्न है इसमें? 50 प्रश्न है, 2 प्रश्न आपको देना है इसलिए। तो एक प्रश्न है, लोकगीत ओलियों जो है वो गाया जाता है, तो ओलियों कब गाया जाता है? ये सीधी सी बात है, ओलियों आवे, ओलियों का मतलब क्या होता है? याद। तो प्रिय की याद में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? ओलियों। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, तिलवाड़ा का मल्लीनाथ जी का मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये सिंपल प्रश्न है बहुत ज़्यादा, आप थोड़ा आइडिया भी लगाओगे तो भी आप सही कर सकते हो। तो एक प्रश्न आपके लिए ये है ए, ठीक है। तो एक इसका आंसर आपको कमेंट करना है, तिलवाड़ा मल्लीनाथ जो मंदिर है वो किस नदी के तट पर है? 49 वाला। और एक 50 वाला भी आपको कमेंट करना है कि निम्नलिखित में से 2 संतों को चुनिए जो कि संत रामानंद के शिष्य थे। इनमें से कौन से ऐसे 2 संत हैं जो कि रामानंद जी के शिष्य थे? और वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करने में आपके पैसे नहीं जा रहे हैं वो भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।